आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 इंग्लिश प्रश्नावली 3.6 को सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब सबसे पहले इसको रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है, उसके बाद इनका हल करना है। और जो इनका हल करना है, आप चाहे तो इसमें वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए, या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या फिर विलोपन विधि से हल करिए। तीनों मेथड में से किसी एक मेथड का हल करना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट बताया नहीं है। यहाँ पे बस इतना बोला है कि रैखिक समीकरणों के युग्म को बदल कर हल कीजिए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा दे दिया है, 1/2x प्लस 1/3y के बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y के बराबर 13/6। इस तरह से इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको मान कर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये बटे के रूप में यहाँ पे दे दिया है। तो इसको हम एक साधारण समीकरण के रूप में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना 1/x के बराबर यहाँ पे मान लेंगे u तथा 1/y, इसमें 1/x है तो 1/x के बराबर u मानेंगे, तथा इसमें 1/y है तो 1/y के बराबर v मानेंगे। u के बाद v, 1/y के बराबर क्या हो जाएगा v। इस तरह से इसको मान लेंगे। ठीक है, अब मानने के बाद देखिए समीकरण बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाएगा। जैसे अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पूरे 1 के बटे को हटाएंगे 1/x को, तो यहाँ u रखेंगे तो ये u के बटा क्या हो जाएगा 2। इस तरह से एक नया समीकरण बन के तैयार होगा। यहाँ से u के बटा 2 प्लस दिया है तो प्लस, अब इसके बाद यहाँ पे v रखेंगे तो ये हो जाएगा v के बटा 3 के बराबर कितना हो जाएगा 2। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर थर्ड। अब इसके बाद इसमें एक और समीकरण बनेगा। अभी इस वाले समीकरण को करेंगे तो यहाँ 1/x के जगह यहाँ पे u रखेंगे तो कितना हो जाएगा u के बटा 3। ये हो जाएगा यहाँ पे u के बटा 3 प्लस दिया है तो प्लस। ठीक है, 1/y की जगह यहाँ पे v रखेंगे तो v के बटा कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा v के बटा 2 के बराबर 13 बटा कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा समीकरण नंबर फोर्थ। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए इसको हम करेंगे विलोपन विधि से। जब इसको हल करेंगे तो विलोपन विधि में कोई एक चर समान होना चाहिए। कोई एक चर जब कोई एक चर जब इसमें मेल ताल करेगा तभी काटेंगे। तो यहाँ पे इस वाले को अगर काटना है तो u के बटा 2 है, यहाँ पे u के बटा 3 है। तो फर्स्ट वाले समीकरण में हम क्या करेंगे, 1/3 से गुणा कर देंगे, और सेकंड वाले समीकरण में हम क्या करेंगे 1/2 से गुणा करेंगे तो u/6 यहाँ भी हो जाएगा, u/6 यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 1/3 से तथा समीकरण 2 में 1/2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं। सबसे पहले जब यहाँ पे हम गुणा करेंगे इसका तो किस तरह से हमारा जो मान होगा यहाँ पे पुट होगा। तो इस तरह से हमारा समीकरण 1 जो हमारा दे दिया है वो दिया है u के बटा 2 प्लस v के बटा 3 के बराबर 2। इस समीकरण में हमको किसने से गुणा करना है 1 के बटा 3 से। और इसके बाद अगले समीकरण में हमको किससे गुणा करना था, जैसे u के बटा 3 प्लस v के बटा 2 के बराबर 13 के बटा 6। इस समीकरण में हमको समीकरण नंबर दूसरे में 1/2 से गुणा करना था। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं। तो जब इसका गुणा हम कर देंगे तो एक का गुणा सामने सामने होगा तो वही चीज़ आएगा, बाकी नीचे का गुणा ये अंश है और हर का गुणा सब में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u के बटा, ठीक है, u के बटा 3 दूनी के क्या हो जाएगा 6। ये हो जाएगा u के बटा 6 प्लस ये हो जाएगा v के बटा 9 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया है, इसके बटा 1 है तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ये 2 के बटा 3। अब ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर थर्ड। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में गुणा कर देते हैं 1/2 का। तो 1/2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 6 मतलब u के बटा 6। ये हो जाएगा u के बटा 6 प्लस ये हो जाएगा v के बटा 4 के बराबर। अब देखिए 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, मतलब हो जाएगा 13 के बटा
12, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे मेन चीज़ हम लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, इस तरह से घटाएंगे। तो समीकरण 3 व समीकरण 4 को जब यहाँ पे हम घटाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे, समीकरण 3 का मान यहाँ पे क्या है, u के बटा 6 प्लस v के बटा 9 के बराबर 2 के बटा 3, और समीकरण 4 क्या दिया है, u के बटा 6 प्लस v के बटा 4 के बराबर 13 बटा 12। इसको हम करेंगे माइनस, तो ये माइनस से माइनस ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, अब ये माइनस में हो गया, ये हो गया, इस तरह से। तो इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा v के बटा 4 माइनस v के बटा 9 के बराबर हो जाएगा ये 13 के बटा 12, और ये माइनस हो जाएगा 2 के बटा 3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब 4 9 का लसा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 36, 4 का भाग इसमें करेंगे तो 9 आएगा, 9 का गुणा v में करेंगे तो ये हो जाएगा 9v, ये माइनस के 9 का भाग 36 में करेंगे तो 4 आएगा, अभी 4 का गुणा v में करेंगे कितना आएगा, 4v। इस तरह से अब ये के बराबर इस दोनों का लसा लेंगे तो आएगा 12, 12 से 12 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 आ जाएगा, माइनस 3 चौक के 12, 4 दूनी के 8। अब 9v में से 4v को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 5v के बटा कितना हो जाएगा 36, इसके बराबर देखिए। अब 13 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, अब ये 13 में से 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5 के बटा कितना हो जाएगा 12, इस तरह से हो गया। अब इसके बाद तिरिया का गुणा कर देंगे यहाँ पे हम, तो तिरिया का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, ये हो जाएगा 60v के बराबर, ठीक है। 36 का गुणा 5 में कर देंगे, तो जब 36 का गुणा हम 5 में कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180, ठीक है। अब v के बराबर यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 180 के बटा हो जाएगा यहाँ पे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 कितना हो जाएगा 18, मतलब v का मान हमारा क्या आ जाएगा 3, ठीक है। इस तरह से ये v का मान आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम u का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 में v का मान प्रतिस्थापित करने पर तो जो हमारा समीकरण 3 था वो इस तरह से हो जाएगा, u के बटा 6 प्लस v के बटा 9 के बराबर क्या था 2 के बटा 3, इस तरह से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा u के बटा 6 प्लस v का मान यहाँ पे पुट करेंगे, तो v का मान यहाँ पे दे दिया है जो अभी निकाले हैं 3 के बटा 9 के बराबर 2 के बटा 3, u के बटा 6 के बराबर क्या हो जाएगा 2 के बटा 3 पहले से ही है, 3 के बटा 9 इधर आएगा तो माइनस के क्या हो जाएगा 3 के बटा 9। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 9। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 का 9 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6 से माइनस यहाँ पे लगा देंगे। अब 9 से 9 को भाग करेंगे 1 तिहाई कितना हो जाएगा 3, ये हमारा u के बटा 6 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है u के बटा 6 के बराबर 6 में से 3 को घटाएंगे 3 के बटा कितना हो जाएगा 9, ये देखिए 9u के बराबर कितना हो जाएगा 36 18, तिरिया का गुणा कर देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 9u के बराबर 36 18, u को अलग करेंगे तो ये गुणांक में भाग में जाएगा, 18 के बटा कितना हो जाएगा 9, 9 एक कम 9, 9 दूनी के 18, तो u का मान हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो 2, तो हमारा दोनों मान आ गया है, एक v का मान हमारा आया है 3 और एक u का मान हमारा है 2। इस तरह से ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसके पॉइंट नंबर 2 में देखें तो दूसरे पॉइंट में दे दिया है 2 बटा अंडर रूट में x प्लस 3 बटा अंडर रूट में y के बराबर 2, ये फर्स्ट समीकरण है। 4 बटा अंडर रूट में x माइनस 9 बटा अंडर रूट में y के बराबर -1, ये समीकरण नंबर 2 है। तो सॉल्व करके दिखाते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन दे दिया है 2 के बटा अंडर रूट में x प्लस 3 के बटा अंडर रूट में y के बराबर 2, 4 के बटा अंडर रूट में x माइनस 9 के बटा अंडर रूट में y के बराबर -1। तो इसको मान लेंगे यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे हम यहाँ पे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जैसे वहाँ पे माने थे 1/x 1/y, ऐसे यहाँ पे मानेंगे 1/√x और 1/√y। मतलब इस तरह से मान के करेंगे तो ज़्यादा सवाल हमारा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मानेंगे कि माना 1/√x के बराबर u तथा 1/√y के बराबर v। इस तरह से हम मान लेंगे। अब इसके बाद देखिए 1/√x की जगह अगर u मानेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है कि 1/√x की जगह u मानेंगे तो यहाँ पे जब u आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 है तो ऊपर ही लिखना है, यहाँ पे जब u आएगा तो ये हो जाएगा 2u, और यहाँ पे जब v आएगा तो ये हो जाएगा 3v के बराबर कितना हो जाएगा 2। आसान हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पे लिखेंगे 2u प्लस 3v के बराबर कितना हो जाएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसके बाद यहाँ पे देखिए मानेंगे इस तरह से, तो 1/√x के जगह यहाँ पे हम u रखेंगे तो ये हो जाएगा 4u प्लस, अब यहाँ पे ये जगह माइनस दिया है तो माइनस लिख देंगे, माइनस दिया है सॉरी, तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे 9v के बराबर -1, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 से, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व समीकरण 4 से। इस तरह से अब इस सवाल को हम वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करने का जो नियम होता है मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या होता है। b1 के बटा b2, ठीक है, बराबर होता है c1 के बटा c2 के बराबर c1 के बटा c2 के बराबर a1 के बटा a2 के बराबर b1 के बटा b2। ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम जो होता है सवाल को अपने लगाते हैं, तो इस तरह से हमारा जो सवाल होता है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो सेम उसी प्रोसेस पे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान यहाँ से हम निकालेंगे समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a1 के बराबर 2 और a2 के बराबर 4, इस तरह से b1 के बराबर 3 और b2 के बराबर -9, और c1 के बराबर ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -2, और c2 के बराबर अब -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इसके बाद अपने मान को जब हम यहाँ पे हम पुट करेंगे, देखिए जब मान को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो इस तरह से हमने क्या माना है, हमने यहाँ पे माना है u के बटा, इस तरह से इसके लिखेंगे u के बटा, ये पूरा, इस पूरे को हम u मानेंगे, इस पूरे को हम v मानेंगे, और इस पूरे को हम 1 के बटा मानेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे u के बटा क्या हो जाएगा, b1 b2 का पहले मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 के बटा -9, 3 और -9 हो जाएगा। अब इसके बाद c1 c2 का मान रखेंगे तो c1 c2 का मान दिया है -2 और 1, बराबर लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे v के बटा में यहाँ पे लिखेंगे c1 c2 का मान रखेंगे तो c1 c2 का मान कितना दे दिया है, यहाँ पे देखेंगे जो c1 c2 का मान दिया है -2 और 1। अब इसके बाद फिर से c1 c2 का मान, अब इसके बाद यहाँ पे रखेंगे a1 a2 का मान, तो a1 a2 का मान यहाँ पे देखेंगे तो दिया है 2 के बटा 4, मतलब 2 और 4। अब इसके बाद इसको 1 के बटा लिखेंगे। अब फिर से a1 a2 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4, और b1 b2 का मान रखेंगे तो हो जाएगा 3 और -9। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका भी, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका भी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसका भी मल्टीप्लाई करने के बाद घटा देंगे। जैसे इसको करते हैं तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 1/3 3, ठीक है, 3 हो जाएगा, और 9 दूनी के 18, ये क्या हो जाएगा माइनस कर देंगे, -18, मतलब दोनों का गुणा करके, तिरिया का गुणा करके घटा देंगे। और ये किसके बटा है, u के बटा, बराबर ये v के बटा है। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा v के बटा -8 और -2, ठीक है, 4 दूनी के 8, और ये हो जाएगा माइनस का, माइनस लगाना है, ये पहले से ही घटाना है। अब ये बराबर 1 के बटा क्या हो जाएगा, अब इसका देखिए गुणा कर देंगे तो कितना, 9 दूनी के 18, ये -18, अब ये -4 कितना हो जाएगा 12, क्योंकि घटाना है।
अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 18 में से 3 को घटाएंगे तो -15, ये यू के बटा कितना हो जाएगा -15 के बराबर। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा ये भी के बटा -10 के बराबर। इसको करेंगे तो ये 1 के बटा 18 -18 का -12 के जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा -30। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले को तीसरे से लेंगे, मतलब प्रथम समीकरण को अंतिम समीकरण से लेंगे और द्वितीय समीकरण को भी अंतिम समीकरण से लेंगे। जैसे यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, u के बटा -15, ठीक है, के बराबर 1 के बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो -30, ठीक है। इस तरह से इसको हम ऐसे करके लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब आगे चलेंगे। अब इसके बाद फिर से दूसरे समीकरण को तीसरे समीकरण से लेंगे तो ये हो जाएगा v के बटा -10 के बराबर 1 के बटा क्या हो जाएगा -30, ठीक है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -30 u के बराबर कितना हो जाएगा -15। इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे u के बराबर क्या होगा 15 के बटा 30, इसको काट देंगे तो यहाँ पे 15 कम 15, 15 दूना के 30, जब u का मान हमारे यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 के बटा 2, u का मान 1 के बटा 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 का गुणा इसमें कर देंगे तो -30 v के बराबर कितना हो जाएगा -10। अब इसके बाद देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद v के बराबर यहाँ पे करेंगे तो 10 के बटा कितना हो जाएगा 30, ये 10 से कम कितना हो जाएगा 10, 10 ताई 30, और v का मान कितना हो जाएगा 1 के बटा 3, ठीक है। अब हमने माना क्या था, अब हमने अपने जो फर्स्ट वाले में हमने माना था कि 1 बटा अंडर रूट में x के बराबर u माना था, ठीक है। तो u का मान यहाँ पे पुट करेंगे, 1 बटा अंडर रूट में x के बराबर क्या हो जाएगा 1 के बटा, अब अंडर रूट को हम इधर भेजेंगे, ठीक है, अंडर रूट को इधर भेजेंगे तो इसको अंडर रूट को इधर भेजेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 1 बटा x बचेगा के बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 4, इसको त्रिज्या का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x के बटा 4, ये x का मान आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने करेंगे, हमने माना था 1 बटा अंडर रूट में y के बराबर v, अब यहाँ पे v का मान पुट करेंगे तो 1 बटा अंडर रूट में y के बराबर कितना हो जाएगा 1 के बटा 3, अब 1 बटा v केवल लेंगे तो ये अंडर रूट इधर जाएगा, ठीक है। तो 1 बटा v के बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 9, अब त्रिज्या का गुणा कर देंगे तो y के बराबर कितना हो जाएगा 9, मतलब हमारा क्या है x के बटे 4 है, x के बराबर 4 है और y के बराबर 9, इस तरह से हमारा हो जाएगा राइट आंसर।